पॉलिटी के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे भाग 4 के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मीन्स डीपीएसपी। तो ये 36 से 51 तक हैं और इनको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नवीन विशेषताएं इसको किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के साधन से मिलती जुलती हैं। सिद्धांत जो सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन का ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये डीपीएसपी वो सिद्धांत है जो सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। केसी वियर का स्टेटमेंट है लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। डीपीएसपी को किसने कहा? लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र डीपीएसपी को केसी वियर ने कहा। केटी शाह ने क्या कहा है डीपीएसपी के बारे में? चेक का भुगतान बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। तो डीपीएसपी को कहा है केटी शाह ने जो चेक का भुगतान है बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। बीएन राव का स्टेटमेंट है राज्य के अधिकार के लिए नैतिक धारणाएं। राज्य के अधिकार के लिए नैतिक धारणाएं डीपीएसपी को बीएन राव के द्वारा कहा गया है। अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा, जैसे कि अनुच्छेद 12 में बताया गया। तो यहाँ राज्य वर्ड है, राज्य शब्द है, उसका मतलब क्या है? तो राज्य का मतलब है संसद एवं केंद्र सरकार से, राज्यों का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकार से, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी से। अनुच्छेद 37 में बताए गए जो डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिसिएबल है, मीन्स इनका हनन होने पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट का हनन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं, ये अपरिवर्तनीय है, मीन्स नॉन जस्टिसिएबल है। संविधान के भाग 4 के सिद्धांत भारत के शासन के लिए मौलिक हैं, लेकिन इन्हें किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। कानून बनाते समय राज्य को इन सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है। अंबेडकर नवीन विशेषताएं। अंबेडकर ने नवीन विशेषताएं किसको कहा है? नोवेल फीचर्स कहा है डीपीएसपी को। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की समझ का कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें निर्देशों का साधन माना गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। यह राज्यों के कर्तव्यों का निर्धारण लोक कल्याण की बात करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो किसी पर्सन के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन ये संपूर्ण राज्य के कल्याण की बात करते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र कौन? फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक डीपीएसपी। अब अनुच्छेद 38 में क्या है? वेलफेयर के बारे में, स्टेट के वेलफेयर में। और 39 में बहुत सारे आर्टिकल हैं, क्लॉज है उसके। एलडीसी पीएससी से याद कर सकते हैं। एल से लिवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, सी से सेंट्रलाइजेशन, पी से पब्लिक, एस से हेल्थ, सी से चिल्ड्रन। अभी आगे डिटेल में देखेंगे। और आर्टिकल 39 ब्रैकेट ए में फ्री लीगल एड में फ्री वैधानिक सहायता। और अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में। और 41 में राइट टू वर्क काम करने का अधिकार। और 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ मीन्स मातृत्व रिलीफ। और 43 में लिविंग वेजेस समान कार्य के लिए समान वेतन। 43 में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और 43 बी में सहकारी समिति। तो अनुच्छेद 38 में क्या दिया है? अनुच्छेद 38 में वेलफेयर, जैसे अभी हमने देखा था, वेलफेयर की बात करता है। यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एक सामाजिक कल्याण को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। तो ये स्टेट वेलफेयर की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या? एलडीसी पीएससी। तो 39 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ए में क्या दिया गया है? लिवलीहुड, पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन मीन्स लिवलीहुड, स्त्रियों और पुरुषों को पर्याप्त आजीविका के साधन हो गए। डी से डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। जो भौतिक संसाधन है उनका उचित स्वामित्व और वितरण होगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स आय एवं उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध मीन्स किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है तो उत्पादन के संसाधन है उनको केंद्रीकरण नहीं कर सकता है। पे से क्या है? स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। हेल्थ से स्त्री पुरुष श्रमिकों बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना होगा। और सी से चिल्ड्रन, बच्चों को गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना, बच्चों के स्वस्थ विकास का अवसर। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा सी को जोड़ा गया। 39 ब्रैकेट ए में क्या है? समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। ये 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39 ब्रैकेट ए। समान अवसर के आधार पर न्याय देना, फ्री लीगल एड। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के आयोग के रूप में कार्य करने
में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार में काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, अनुच्छेद 41 में। इतना सिर्फ आपको लर्न करना है, बाकी ऑप्शन से हो जाता है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम और मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी रिलीफ की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान। अब काम मिल गया तो काम की जो कंडीशन है वो अच्छी हो, तो वो 42 में है। इसको 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसे कि 39 ब्रैकेट ए को भी 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और आर्टिकल 43 में क्या दिए गए? मजदूरों, श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी। राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवन यापन योग्य मजदूरी, काम की स्थितियाँ सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जिससे जीवन का एक सभ्य, मानक और अवकाश का पूरा आनंद सुनिश्चित हो सके। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर और विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 43 ब्रैकेट में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 42 संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। 43 बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो 43 ब्रैकेट बी में है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया। सिर्फ आपको इतना लर्न करना है। अनुच्छेद 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा अनुच्छेद 46 में है। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरे करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 में क्या है? SC, ST, OBC के हितों में अभिवृद्धि। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके हितों में वृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 बात करता है। राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर को उच्च करना, मदिरा निषेध। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। तो 48 में क्या है? एग्रीकल्चर और पशुपालन का संगठन। कितना याद करना है और देखना क्या है, डिटेल्स की है। राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा और गायों एवं बछड़ों और अन्य दुधारू एवं वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 ब्रैकेट है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन जीवन की सुरक्षा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 48 ब्रैकेट ए को, तो इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में है 48 ब्रैकेट ए में, और 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और जो धरोहर है उनको हमको क्या करना है? संरक्षण करना है। राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को विनाश, निष्कासन, निर्यात और अन्य प्रकार की क्षति से बचाने की आवश्यकता है। राज्य को इन वस्तुओं का संरक्षण और रखरखाव करना चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का अलगाव, पृथक्करण। और 51 में क्या है? तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा के हम शांति की कामना करते हैं, तो इसमें शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहित करना,
डीपीएसपी का वर्गीकरण कैसे किया गया है? सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। तो आपको याद करना है 38 से लेके 43 से तक बीच में 40 को छोड़कर सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो 38, 39, 39A, अब 40 नहीं है, 40 को गांधी जी ने ले लिया। एक गांधीवादी सिद्धांत ही गांधीयन प्रिंसिपल की बात करता है। 41, 42, 43, 43 है और 40 की जगह मान लीजिए यहाँ पर 47 आ जाएगा। तो 38 से लेके 43A तक है, 40 को छोड़कर। ये सभी सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत 43, 43B, 44, 45 नहीं है, जैसे कि 44, 45 इधर आ गया है, बाकी 43 से 48 तक है गांधीवादी में, और 40 यहाँ से चला गया है। बाकी जो बचे उदारवादी सिद्धांत जैसे 44, 45 वो तो इधर ही आ गया। उदारवादी में 48, 48 से 49, 50। डीपीएसपी एडेड थ्रू अमेंडमेंट। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ब्रैकेट ए के तहत जोड़ी गई गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। इस निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी गरीबों के लिए फ्री लीगल एड 39 ब्रैकेट ए के तहत। श्रमिकों के लिए उद्योगों में भागीदारी, गरीबी के लिए फ्री लीगल एड, श्रमिकों के लिए उद्योगों में भागीदारी 43 ब्रैकेट ए के तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। बच्चे के लिए विकास का अवसर अनुच्छेद 39 के तहत जोड़ा गया। पर्यावरण के लिए 48 ब्रैकेट ए के तहत जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन से आय, सुविधाओं व अवसर की असमानताओं को दूर करना, यह अनुच्छेद 38 के तहत। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ब्रैकेट ए को जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया। तो दोनों ही बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। और 51A ब्रैकेट के, इसको भी बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तीनों 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। 21 ब्रैकेट ए, 45, 51A ब्रैकेट के। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को बढ़ावा देने की बात की गई है और ये अनुच्छेद 43B में है। मौलिक अधिकार व डीपीएसपी के बारे में देखेंगे कुछ केस हुए, जैसे चंपाकम दोराई राजन मामला 1951 में हुआ। तो इस मामले में क्या बोला गया? चंपाकम दोराई राजन मामला में कि जो 1991 में हुआ था, इसमें बताया गया जो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो डीपीएसपी से ऊपर आते हैं। मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर। तो मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संशोधन 368 में संशोधित करके ही उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15 ब्रैकेट ए, 29 ब्रैकेट 2 का उल्लंघन होने पे ये मामला हुआ था। गोलकनाथ मामला 1967 में हुआ। चंपाकम दोराई राजन 1951 में, गोलकनाथ 1967 में। संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है। संवैधानिक संशोधनों में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति नहीं होगी। गोलकनाथ मामले में बोला कि जो संवैधानिक संशोधन है उसमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट है उनके अधिकारों को कम कर दे। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन में बोला गया कि जो संसद है मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है। 25वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया? अनुच्छेद 39 ब्रैकेट बी सी में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसी के दूसरे भाग में बताया गया न्यायपालिका विरोध नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ। इसमें क्या बताया गया? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में बताया गया 13 जज की कमेटी थी, उसने बोला कि जो मौलिक अधिकार में हमें अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। 25वां संविधान संशोधन में पहला प्रावधान जो था, अभी तो हमने देखे 2 प्रावधान, उसमें जो पहला संवैधानिक था, दूसरा प्रावधान असंवैधानिक था। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में हुआ। संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संतुलन पर टिका हुआ है। मीन्स ना तो मौलिक अधिकार ऊपर है ना तो डीपीएसपी पर, दोनों संतुलन पे। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में बताया गया ना तो मौलिक अधिकार ऊपर है ना डीपीएसपी, दोनों ही संतुलन में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के एक चेक की तरह है और बैंक की सुविधा अनुसार देय होते हैं। तो प्रोफेसर केटी शाह ने बोला इसको।
मौलिक अधिकार व डीपीएसपी में अंतर क्या है? जो मौलिक अधिकार है इनमें नकारात्मक दायित्व शामिल होता है जो राज्य को कुछ करने से रोकता है, लेकिन डीपीएसपी क्या है? सकारात्मक दायित्व शामिल है जो राज्य को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, और डीपीएसपी गैर न्याय संगत है, उनमें कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव है। मीन्स जो डीपीएसपी और नॉन जस्टिसेबल, इसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। देश के भीतर राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, डीपीएसपी। कानूनी प्रतिबंधों द्वारा समर्थित है हमारी फंडामेंटल राइट। नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंधों द्वारा समर्थित है हमारा डीपीएसपी। व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देता है हमारा फंडामेंटल राइट। सामाजिक कल्याण पर जोर देते हैं हमारे डीपीएसपी। अतिरिक्त कानूनों की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से लागू किया जा सकता है इनको, फंडामेंटल राइट को। कार्यान्वयन के लिए विधायी अधिनियम की आवश्यकता होती है। न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन वाले कानूनों को अमान्य कर सकते हैं। अदालतें डीपीएसपी का उल्लंघन करने वाले कानूनों को सीधे तौर पर अमान्य नहीं कर सकती है, लेकिन उन्हें पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों को बरकरार रख सकती है। मीन्स फंडामेंटल राइट का कुछ भी विरोध हो तो उसको सीधे नल एंड वॉइड कर दी जाएगी, बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार षडसिंह समिति की सिफारिश से। भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब थी प्रधानमंत्री उस टाइम पे जोड़े गए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में नहीं थे, इनको 1976 में जोड़ा गया है। भाग 4 ब्रैकेट का में, अनुच्छेद 51 ब्रैकेट ए में। अंतिम मौलिक कर्तव्य 51 ए ब्रैकेट के को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य है वो है 11। पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहले में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, संविधान का पालन करे। तो पहले में सबसे जरूरी कि संविधान का पालन करे। दूसरा, बी से संविधान स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जो हमारे आदर्श हैं, स्वतंत्रता को प्रेरित करते हैं, आंदोलन जो हुए हैं, उनके जो आदर्श हैं उनको हम हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये 3 में बताया गया है। 4 में देश की रक्षा करें। 5 में भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 5 लोग समान भाई की तरह रहें। 4 लोग मिलकर देश की रक्षा करें। 3 जैसे प्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है, तो 3 में है, सी में है। और बी से बापू और जो उन्होंने काम किया है बापू जी ने हमारे, उनके आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखें। 6 में क्या बताया गया है? 6 मतलब एफ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 में जी में क्या? हम जी से गार्डन में पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। एच से क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ह्यूमन साइंटिफिक सोच, एच से। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, आई से। और जे से व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मीन्स हर एक फील्ड में हम लोग आगे जाने का प्रयास करें। ये जे में बताया गया है। और के में माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य केवल भारत पर लागू है, ना कि विदेशी नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। 51वें ब्रैकेट के मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21 ब्रैकेट ए के समान है।